नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज और अभी मैं शहीद स्मारक पर हूं और करीब डेढ़ महीना हो गया है इनको धरना प्रदर्शन करते हुए। नई सरकार बनी भजन लाल की और पहला आदेश निकाला कि इन 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को निकाला जाता है, नौकरी पर नहीं आना। ये देखो नारे प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई राजसमंद से आया है, कोई भरतपुर से आया है, कोई धौलपुर से आया है, कोई बांसवाड़ा से आया है, कोई डूंगरपुर से आया है, कोई सीकर से आया है, कोई चूरू से आया है। ठीक है, इनका एक साथी शहीद भी हो चुका है क्योंकि वो इतना डिप्रेशन में चला गया था। दौसा का था, गुप्ता भाई था और वो उसकी मृत्यु भी हो गई क्योंकि वो सदमे को सहन नहीं कर पाया, नौकरी के सदमे को, नौकरी से निकाले जाने। तो बातचीत करेंगे, इस यूनियन के अध्यक्ष हैं। आपका क्या नाम है? थोड़ा खड़े हो जाइए, यहाँ पर आ जाइए तो आराम से बातचीत हो जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम संजय मीणा है और युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आप ये देख रहे हो कि पिछले 41 दिन से हम शहीद स्मारक पर एक न्याय संगत मांग के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार इतनी निर्दयी हो चुकी है कि इनको इस किसान मजदूर के बेटे जो एक प्रॉपरली राजस्थान सरकार के तहत कार्य कर रहे थे, जन कल्याणकारी, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने का काम कर रहे थे, राजीव गांधी युवा मित्र नाम से इनको लगाया था। और एक जो सरकार की जो भर्तियां होती है उसी के तहत इनकी भर्ती की गई थी, लेकिन नई सरकार ने आते ही इनको हटाने का काम किया। संजय भाई, सवाल मेरा ये है कि वो हटाया क्यों है इन 5,000 युवा मित्रों को? क्या वजह है? तीस क्या है सरकार में, नहीं सरकार? देखिए, कांग्रेस और भाजपा की राजनीति के दलदल में इन लोगों को पीसा गया है। सिर्फ राजीव गांधी नाम जुड़े होने के तहत इनको हटाने का काम किया है, वरना वसुंधरा जी के पिछले कार्यकाल में यही भर्ती आई थी, वो लोगों को गहलोत साहब ने भी निरंतर रखा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस सरकार की पता नहीं क्या मंशा है। एक तरफ तो ये 2.5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे कि सरकार में आके 2.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसके उलट उन्होंने आते ही 5,000 लोगों को बेरोजगार किया, सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी नाम जुड़े होने से। तो हम तो दूसरा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सरकार ने आप नौकरी से निकाल दिया 5,000 युवा मित्रों को, करीब 1.5 महीना से ऊपर, आपको 40 दिन से ऊपर हो गया आपको संघर्ष करते हुए, धरना कर दिया, सब जगह डेलीगेशन के पास लगे, जनप्रतिनिधियों के पास गए, सब कुछ गए, सबने आश्वासन दिया, किरोड़ी लाल मीणा ने भी आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव बड़े नजदीक हैं, क्या है? देखिए, सरकार को हमारे बारे में सोचना होगा। सरकार हमको हल्के में नहीं ले। ये 5,000 युवा मित्र हैं जिसने लाखों लोगों को रोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया है। गांव और शहरों में, शहरों की गलियां हो चाहे गांव की ढाणियां हो, हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो आज भी उस इंतजार में बैठे हैं कि सरकार उनको बहाल करे और वो हमें योजनाओं का लाभ दिलाएं। तो सरकार कम नहीं आके लोकसभा चुनाव से पहले पहले या तो हमें बहाल कर दें, वरना ये युवा मित्र फिर गांवों की तरफ जाएंगे और अपने फील्ड की तरफ जाएंगे। और समझ लो सरकार की क्या से क्या कर सकते हैं। इसलिए आप इनके धैर्य की परीक्षा नहीं लें। यह आंदोलन अभी शहीद स्मारक तक नहीं, ये राजस्थान के विभिन्न विभिन्न जिलों में भी अभी आपको यह आंदोलन देखने को मिलेगा। देखो, आप कहाँ से आए हैं? खड़े हो जाइए। मैं राजसमंद जिले से हूँ। मेरा नाम संतोष सुथार है। भाई 41 दिन से हम धरने पे बैठे, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं सुना है। और लेकिन अब तो हम ये बोल रहे कि जब तक सरकार, कब तक हमारे सब्र का वो करेंगे। अब हमारे जिस दिन सब्र की भी परीक्षा होती है, लेकिन जिस दिन हमारी सब्र टूटी ना, उस दिन सरकार को पता चल जाएगा कि युवा मित्र क्या है। और जो जितना सब्र टूटने के बाद क्या करेंगे? नहीं, जो करेंगे वो हमारे गाँव। एक तरफ किसानों का सब्र टूटा हुआ है, उन्होंने बॉयलर मंगा लिए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई तोड़ने के लिए, बॉर्डर पार करने के लिए, दिल्ली कूच करने के लिए। आप भी कहीं कुछ करेंगे? नहीं, हम वो नहीं करेंगे। हम जहाँ गांव गांव ढाणी ढाणी जाके जो योजना का लाभ दिलवा सकते थे, तो वहाँ जाके वापस भी प्रचार कर सकते कि ये सरकार किस काम की नहीं है। ये सरकार सिर्फ सरकार दिखावा करती है बस। क्या दिखावा कर रही है सरकार? सरकार दिखावा ही कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ नारे लगाते। और सरकार को योजना देनी नहीं है, इसीलिए तो हम राजीव गांधी युवा मित्र को हटाया। अगर सरकार को गांव गांव ढाणी ढाणी तक योजना पहुंचानी होती तो हम युवा मित्र को लगा के रखते, सारे नाम बदलते। अच्छा संजय भाई, मेरा आपसे एक सवाल और है। सरकार ने कुछ कहा कि आश्वासन, किस तरह का आश्वासन दिया? देखिए, सरकार, एक दिन जरूर हमारा डेलीगेशन हुआ था
जो है सीएम साहब के सेक्रेटरी हैं उनके साथ में, तो उन्होंने कहा था कि आपकी फाइल पर जरूर हम विचार करेंगे, लेकिन उन बातों को लगभग 25 दिन हो गए, अभी तक सरकार का कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन सरकार धैर्य की परीक्षा नहीं लें, ये आंदोलन वो चाहते हैं कि शांति से पढ़ें, कुछ नहीं होने वाला, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। ये आंदोलन एक बड़े स्तर पर व्यापक रूप लेगा। इस आंदोलन को झेलने के लिए सरकार तैयार रहे।